कहा गया है कि तेरा मेरा करते करते एक दिन सबको जाना है। जो कुछ भी कमाया बस सब कुछ यहीं रह जाना है। कर ले कुछ अच्छे कर्म, बस साथ तेरे यही तो जाना है। ऐसी कमाई कर चलें जो साथ जा सके, मुश्किल पड़े जो राह में तो काम आ सके। सभी का संग्रह यहीं छूटता है। ये देह जो यहीं के 5 तत्वों से बनती है, ये भी एक एक करके यहीं विभाजित हो जाती है। जब पैदा हुए तो 1-1.5 फुट के या 1 फुट के, 1.25 फुट के 1 किलो, 1.25 किलो, 1.5 किलो ज्यादा वजन होगा। जब व्यक्ति का वेट हो गया बड़े होके 100 किलो, तो पूछा कि बढ़ा कैसे शरीर बढ़ गया? तो कहता पानी भी पिया, खाना भी खाया। खाना कहाँ से आया? मिट्टी से आया। सब्जियां यहीं से उगती हैं, अनाज यहीं से उगता है, वही तो खाया था, उसी को खा खा के वेट बढ़ाया 100 किलो। जब श्वास निकला तो ये मिट्टी की देह यहीं पड़ी रही। इसमें जो रक्त था, पानी का तत्व था, वो पानी में मिल गया। जो मिट्टी का तत्व था मिट्टी में जा मिला। जो अंदर प्राण तत्व था वो वायु का तत्व था, हवा में मिल गया। जो अग्नि तत्व था वो सूर्य में जाकर अग्नि में मिल गया। जो अंदर खालीपन था वो आकाश में मिल गया। और जो आत्मा थी वो परमात्मा से मिलनी चाहिए थी, वो अपने कर्मों का भोग भोगने के लिए आगे चल पड़ी। और वहां उस लोक में जब कर्मों का हिसाब होता है तो न जाने कौन सी योनि में जाना पड़ जाए। गर्भोपनिषद में एक स्थान पर एक बड़ी अद्भुत प्रार्थना लिखी है। वहां लिखा है कि कितनी माओं का दूध पिया है मैंने इस धरती पर आकर। कभी शेरनी का, कभी हिरनी का, कभी नागनी का, कभी मकड़ी का भी के शरीर से जन्म लिया। कभी मुश्किल से मनुष्य की देह मिली। विवेक नहीं जागा, मोह और आसक्ति में पड़ा, और फिर से मुझे मोड़ दिया गया वहीं कि जाओ इस चक्कर को लगा कर आओ और योनियों में भटक कर आओ। इस बार परमात्मा दया करना, मेरी जिंदगी में विवेक जगा देना, और विवेक जगाने वाले सदगुरु को देना, जिससे मेरा इसी बार उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। अन्यथा मोह होता ही रहेगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैंने 3 मार्ग बताए हैं। वो 3 योग हैं। योगस्त्रयो मया प्रोक्ता, नृणाम श्रेयो विधिस्सया, ज्ञानम कर्म च भक्तिश्च, नोपायो अन्योस्ति कुत्रचित। कोई और उपाय नहीं है, 3 ही मार्ग हैं। इन 3 मार्गों में तुम्हारा व्यक्तित्व किस और बढ़ रहा है, उसी मार्ग से चलते हुए तुम अपने आनंद की प्राप्ति करो। उसी रास्ते से चलते चलते तुम अपने उद्देश्य तक, लक्ष्य तक पहुंच जाओ। अब उसमें कहा गया है कि वो 3 मार्ग क्या हैं?
भगवान कहते हैं एक ज्ञान का मार्ग है, एक कर्म का मार्ग है, एक भक्ति का मार्ग है। लेकिन इसमें मजे की बात यह है जो समझनी है, अगर आपका स्वभाव ज्ञान वाला है, तर्क वितर्क वाला है, सोच समझ वाला है, चिंतनशील हैं आप, तो कर्म और भक्ति नहीं छूटेगी। मतलब भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, कर्म का मार्ग, तीन ही मार्ग हैं, लेकिन दो चीजें गौण रहेगी, मोनोपोली एक की रहेगी। एक चीज की मोनोपोली रहेगी आपके जीवन में। अगर ज्ञान मार्गी है तो ज्ञान ऊपर रहेगा, लेकिन भक्ति और कर्म साथ साथ रहेंगे, पर वो पीछे रहेंगे, आगे रहेगा विवेक। और अगर आपका मार्ग भक्ति का है तो भक्ति आगे रहेगी, उसके पीछे पीछे ज्ञान भी चलेगा और कर्म भी चलेगा। यदि कर्म का मार्ग आपका है कि हमें तो सेवा पसंद है, कर्म करना पसंद है, कर्तव्य करना पसंद है, पुरुषार्थ करना पसंद है, हमको इस दुनिया में संघर्ष करना पसंद है, तो फिर कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि विवेक छूट जाएगा, ज्ञान छूट जाएगा, भक्ति छूट जाएगी। कर्म आगे रहेगा, भक्ति फिर भी रहेगी, वो पीछे रहेगी, साथ साथ में विवेक भी रहेगा, नहीं तो अधूरे। मतलब मार्ग तीनों का लाभ तो आपको लेना ही है। इसमें महत्वपूर्ण वो होगा जो आपका स्वभाव के साथ जुड़ी हुई चीज है। अब इस स्वभाव में आप देखिए, एक व्यक्ति तो वो है जो इस दुनिया में वणिक वृत्ति वाले लोग होते हैं, व्यापार वाले लोग होते हैं। वो बार बार यही कहेंगे, ये करेंगे तो लाभ क्या होगा, यहां बैठेंगे तो क्या मिलने वाला है, नहीं जाएंगे तो क्या नहीं मिलेगा, जाएंगे तो क्या मिलेगा, तुम्हारे यहां आएंगे तो क्या दोगे, तुम हमारे यहां आओगे तो क्या लेकर आओगे। जिससे कुछ लाभ दिखाई दे तो उसे प्रणाम करने में भी आनंद आता है, उसकी तरफ देखकर आदमी मुस्कुराता भी है, हाथ भी मिलाएगा। और जिससे कोई फायदा ही नहीं है तो कहते हैं बेकार का फालतू आदमी है, बात करने से क्या फायदा। यहां व्यवहार में भी व्यापार, प्रणाम में भी व्यापार, मिलने में भी व्यापार, देखने में भी व्यापार, देखता भी आदमी उसी को है। अपने मतलब का आदमी दूर से दिखाई दे जाए, आदमी दौड़ दौड़ के हाथ मिलाते हैं। फालतू लगता है वो आदमी जो मतलब का नहीं है, वो भाग भाग के आपसे हाथ मिलाना चाहते हैं, आप देखी अनदेखी करते हैं। ये व्यापारिक बुद्धि जब आपके जीवन में आती है तो फिर आप भगवान को भी ये चुनते हैं कि किस मंदिर में जाने से ज्यादा फायदा है। फिर आदमी कहता है आजकल कौन से ज्यादा चल रहे हैं, शनि चल रहे हैं या साईं बाबा चल रहे हैं, तिरुपति जाना ठीक है या फिर वैष्णो जाना ठीक है। अपने शहर के भी मंदिरों में भी वो देखते हैं भीड़ ज्यादा कहाँ है, मान्यता कहाँ पूरी हो रही, फायदा कहाँ है, वो बताइए। बस वही बात है कि लाला जी, आपके मरने के साथ ही साथ आपके कर्मों का फैसला हो रहा है। कुछ कर्म स्वर्ग के हैं, कुछ नरक के हैं, कहाँ पहले जाना चाहते हो। बोले जहाँ 2 पैसे का फायदा वहां ले जाओ। अब चाहे नरक ले जाओ या स्वर्ग ले जाओ, 2 पैसे का फायदा होना चाहिए। वो जो 2 टके का फायदा दिखाई देता है उसमें जिंदगी भी 2 टके की रह जाती है। सारी जिंदगी फायदा ढूंढते ढूंढते हर जगह फायदा है। और कमाल ये है कि बेटा बेटी पैदा होते भी हिसाब व्यापार वाला है। बोले घाटो बेटी होगी ना, घाटे का ही मामला है। बेटा हो गया तो फायदा देगा, भले ही वो सारी जिंदगी रुलाए, आखिर में सारे 10,000 करोड़ लेके बैठ जाए और पिता को फ्लैट में भी रहने ना दे, किराए के फ्लैट में। उदाहरण देने की जरूरत नहीं, याद सबको है। कुल मिलाकर हम ये समझ सकते हैं
कि हम किस स्वभाव के व्यक्ति हैं, उसी स्वभाव के अनुसार हम व्यवहार करने लग जाते हैं। क्षत्रिय स्वभाव वाला व्यक्ति जो है, मारेंगे मरेंगे, झुका के छोड़ेंगे, घुटने टिका देंगे, हार नहीं मानेंगे, आखिर तक लड़ूंगा, छोड़ूंगा बिल्कुल नहीं। वहां स्वभाव अलग है, वहां मारने मरने का, मिटने का, झुकाने का, दबाने का, तोड़ने का, गला देने का, मिटा देने का स्वभाव दिखाई देता है। ऐसा व्यक्ति प्रार्थना भी ये कहता है, मैं अपनी जान की बाजी लगा करके भी तुझे चाहता हूं परमात्मा, सब कुछ अपना गलाने को तैयार हूं। यह स्वभाव अलग है। जहां एक सेवा वाली वृत्ति होती है, वहां दास वृत्ति कहलाती है। वहां भगवान से आदमी ये कहता है, तू सब कुछ है, मैं तो दासों का दास हूं, तुच्छ हो, अकिंचन हो, कुछ भी नहीं, तेरी सेवा करूंगा, भक्ति करूंगा, तेरे लिए सब कुछ करने को तैयार हूं। ज्ञान वाला व्यक्ति जो है, वो ज्ञान का दीप जलाऊंगा, बुद्धि का प्रकाश फैलाऊंगा, जगूंगा, जगाऊंगा। अलग अलग तरह की भाषा हम लोग बोलते हैं, मैंने संक्षेप में कर दिया जिससे आप संकेत में समझ सकें। सार में हम ये कहेंगे कि अलग अलग स्वभाव के लोग हैं। कृष्ण भगवान ने सबके स्वभाव को ध्यान में रखकर 3 मार्गों का वर्णन किया। इन 3 मार्गों में आपको अपने स्वभाव के अनुसार अपना मार्ग चुनना है। और यहां ये बात जरूर ध्यान में रखनी है कि आपको विनम्र भी रहना है, क्षमाशील रहना है और दयालुता को भी अपनाना है। जैसे जैसे आप अपने आप को, अपने चित्त को कोमल करते हैं, चित्त के कोमल होते ही आपके साथ परमात्मा की कृपाएं जुड़ती हैं। चित्त अगर कठोर है तो दूरी बनी रहती है। और ऐसे में इंसान दूसरों के साथ व्यवहार करते हुए ये कहता है कि गलतियों से जुदा तू भी नहीं, मैं भी नहीं, दोनों इंसान हैं, खुदा तू भी नहीं और मैं भी नहीं। तुम मुझे और मैं तुम्हें इल्जाम देते हैं, मगर अपने अंदर झांकता तो भी नहीं और मैं भी नहीं। दोबारा दोहरा देता हूं, गलतियों से जुदा तू भी नहीं है, मैं भी नहीं हूं, दोनों इंसान हैं, खुदा तू भी नहीं, मैं भी नहीं हूं। तो मुझे, मैं तुम्हें इल्जाम देते हैं, मगर अपने अंदर झांकता तो भी नहीं, मैं भी नहीं। गलत फहमियों ने कर दी है पैदा दोनों में दूरियां, गलत फहमियों ने कर दी है पैदा दोनों में दूरियां, वरना बुरा तो भी नहीं, बुरा मैं भी नहीं। वास्तविकता तो यही है। एक पंक्ति कल हमने बोली थी कि 2 चीजें बहुत नाजुक होती हैं, शीशा और रिश्ता। एक गलती से टूटता है और दूसरा गलत फहमी से। शीशा जो है गलती से छूट जाए तो टूट जाएगा, और रिश्ता गलत फहमी से ऐसा फिसल जाता है कि टूट गया तो बाद में रोता है आदमी कि मैंने कितनी कीमती चीज खो दी। जैसे ही चित्त कोमल होता है मनुष्य का, बस वहीं से दया आती है, वहीं से क्षमा आती है, वहीं से सहानुभूति जागती है और वहीं से सहयोग भी जागता है। इससे मानवता उत्पन्न होती है, एक दूसरे के काम आते हैं। हमें नहीं पता हमने जिसके लिए ब्लड डोनेशन किया है वो कौन था, लेकिन हमारी रगों का खून किसी की रगों में गया, उसको जिंदगी दे गया और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई, और उसके माँ बाप ने जब उसको देखा कि मेरा बच्चा बच गया है, पूरे घर में खुशहाली फैल गई।
वो जो करुणा आपके अंदर थी उसने ही ये कार्य कराया, आपको कर्तव्य बताया, आपको मानव बना दिया। त्रिदिवसीय शिवानंद महोत्सव का ये अवसर 17, 18, 19 फरवरी, जिसमें भगवान शिव और माँ पार्वती के विवाह उत्सव और शिवरात्रि महोत्सव को मंगलमय ढंग से मनाने के लिए और जीवन में आनंद प्राप्ति के लिए, क्योंकि भगवान के लिए जब आप फूल चढ़ाते हैं तो प्रसन्नता पाते हैं, मिठाई चाहते हैं तो मिठास प्राप्त करते हैं, धन चढ़ाते हैं तो आपको धन की अभिवृद्धि होती है, और जब भगवान के दर पर आप आनंद मनाते हैं तो जिंदगी आनंद से भर जाती है। तो ये एक अवसर है जब आप शिव आनंद महोत्सव में भाग लेने के लिए आएंगे। क्योंकि इस दिन आप सब प्रकार से अपने जीवन में सुख समृद्धि की कामना के लिए आपको एक अवसर दिया जाएगा। आप इस महोत्सव में भी भाग लेंगे, आपको पूजन करने का अवसर भी मिल रहा है, आपको ध्यान करने का अवसर मिल रहा है, जलाभिषेक करने का अवसर मिल रहा है और यज्ञ करने का भी अवसर मिल रहा है। तो 3 दिनों के कार्यक्रम अलग अलग होने वाले हैं और इसी में एक और भी कार्य होने वाला है जो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग जानते हैं कि रावण ने तपस्या करके भगवान शिव से प्रार्थना की थी कि मुझे आप मेरी पूरी नगरी को सोने की बना दीजिए। तो कुबेर जी से भगवान ने कहा कि जाओ इनके कामना को पूर्ण करो। तो उस समय रावण जैसे राक्षस को भी सोने की लंका मिल गई, क्योंकि ओगड़दानी है शिव जी। तो कुबेर जी की स्थापना भी उस दिन होनी है, उनका भी पूजन करने का अवसर है, श्री यंत्र के पूजन का अवसर है और माँ लक्ष्मी जी का मंदिर भी सामने उस दिन जो है उद्घाटित होगा, तो उसका भी पूजन आप लोग कर पाएंगे। लेकिन साथ साथ में ये कहा जाता है कि भगवान शिव अमरता भी देते हैं, तो अपनी संतान और अपनी वंश बेल को फलता फूलता हम देख सकें और दुनिया में नाम रह सके, तो उसके लिए एक व्यवस्था है धर्मकोश की। धर्मकोश में जब आप अपना नाम अंकित कराते हैं और गोल्डन बुक में आपका नाम आता है, स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है और भूमि के अंदर जो है आपकी नाम की एक प्लेट काल पात्र में, जिसको हम अमृत पात्र बोलते हैं, उसमें स्थापित कर दी जाए। हजारों सालों तक वो खराब नहीं होने वाले। वो भगवान शिव और पार्वती के दरबार में उपस्थित करने का कार्य है, जिसकी आप जानकारी अलग से पूछ सकते हैं यहाँ। तो ऐसा अवसर उस दिन मिल रहा है और जो धर्मादा सेवा वाले लोग हैं उनको भी उस दिन श्री यंत्र पूजन करने का और कृपा पाने का अवसर मिलेगा। तो यह कार्यक्रम शिवरात्रि से अगले दिन होने वाला है, जो आप देखेंगे धर्मादा सेवा और धर्मकोश के पूजन वाला। लेकिन शिवरात्रि तक जो है वो बहुत बड़ा महोत्सव है, जिसको आप 17, 18, 19 3 दिनों में इस महोत्सव में भाग लेंगे। तो ऐसा समझ लीजिए कि इस बार का अवसर अद्भुत अवसर होने वाला है और इसको मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि अभी आप कल्पना कर रहे होंगे, असली रूप तो आप सामने आकर के देखेंगे। इसलिए आप आइए और इसका लाभ लीजिए।